हरे कृष्णा। तो मित्रों, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिड़ा चिड़ी का घर। कैसे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और किस लिए बनाया जाता है। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से हम चिड़ा चिड़ी का घर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। तो देखते हैं चिड़ा चिड़ी का घर बनाने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। तो ये सबसे पहले तो मैंने ले लिया है आटा। आप चावल भी ले सकते हैं। और आटा लेने के बाद ये मैंने लिए हैं 7 दिए। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, आपने जितने रूम बनाने हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कलावा लिया हुआ है, ये चिड़ा चिड़ी बनाई हुई है। ये मोटी वाली चिड़ी मेल है और पतली वाली चिड़ी फीमेल है। फूल ले लिए मैंने और ये मैंने अनाज ले लिया है। अनाज किस लिए लेना है अभी मैं आपको बताऊंगी आगे। तो मैंने पहले गंगा जल से मैंने पृथ्वी को अच्छी तरह से, धरती माता को पूर लिया है, मतलब स्वच्छ कर लिया, साफ़ कर लिया है। और किसी अच्छे से कपड़े से उसको मैंने फिर साफ़ कर लिया है। तो अब पृथ्वी हमारी हो गई है स्वच्छ। तो अब मैं आटा लूँगी और आटे से मैं अब इसको एक घर का आकार दूँगी। आप इसमें जितने कमरे रखेंगे आप उतने ही दिए जलाएंगे। आप इसके साथ मिष्ठान भी रख सकते हैं, मूली, रोली, दक्षिणा, हर एक चीज़ आप इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले बाउंड्री बनाई है घर की कि मेरे को किस टाइप का घर चाहिए, जिसको हम कहते हैं नींव डालना। तो ये मैं नींव डाल रही हूँ। और मैं अच्छी तरीके से नींव डालने के बाद इसमें हमें मीठे का ज़रूर भोग लगाना है, तो इसलिए हमें मीठा ज़रूर रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ अपना पूजा घर बनाना। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी ठाकुर जी राधे रानी के लिए पूजा घर। तो ये छोटा सा मेरा पूजा घर बन गया है। श्री हरि जी हमें घर प्रदान करेंगे तो उनका मंदिर ना बनाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मंदिर के साथ बना दिया मैंने अपना रसोई घर। दरवाज़ा ज़रूर निकालना है, सब में अच्छी तरीके से दरवाज़ा निकाल करके हमने बनाना है। तो इस तरीके से मैंने ये अब ये पूजा घर बना लिया है, साथ में रसोई बना ली है और ये साथ में बना लिया मैंने अपना छोटा सा एक बगीचा। और ये बना दिया मैंने मास्टर बेडरूम, जिसको कहते हैं हम पति पत्नी का हमारा कमरा। आप ये वाला घर जो आप बना रहे हो ये आप मंदिर में भी जाके बना सकते हो, नहीं तो आपके जो ठाकुर जी का मंदिर है आपके घर के अंदर, उस मंदिर के सामने भी बना सकते हो, उसके साथ भी बना सकते हो, जिसे ठाकुर जी देखते रहें कि घर कैसा बन रहा है, तो उनकी नज़रें घर पर जाती रहें और वो इस तरीके से आपके ऊपर बहुत बहुत कृपा करें। तो ये देखिए मेरे 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 बच्चों के लिए रूम बना लिया है। और देखिए जब शादी हो जाएगी तो फिर अपने घर बार के हो जाएंगे वो। तो जब तक शादी नहीं होती तब तक उनका अपना रूम है। ये अलग अलग बच्चों को रूम चाहिए होता है। और जब आप ये घर बना रहे हो तो ध्यान रखें कि श्री हरि जी की नज़रें इस पर पड़ती रहें। तो श्री हरि जी इसको देखते रहें तो वो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो हमने बना लिया है आटे से, क्योंकि बोलते हैं आटे से अगर बनाओगे तो आपको ईंट सीमेंट का बनेगा, घर बन कर के मिलेगा। और अगर चावल से बनाओगे तो वो मार्बल का बनेगा। तो लेकिन मैं सोचती हूँ कि ईंट और सीमेंट से पहले बन जाए ठोस घर, उसके बाद हम चावल से भी बना लेंगे मार्बल का। जब आपको ये घर बनाना है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन बनाएंगे। जब कार्तिक पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी तब आप बनाएंगे। तो इस बार तो कार्तिक पूर्णिमा हो रही है दोपहर के समय समाप्त, जो है 2:45 पर। तो 2:45 समाप्त हो रही है। तो उसके बाद मैंने शाम के समय घर बनाया है। और अगर आप शाम के समय बनाएंगे तो आप जब तक दिए पूरी अच्छी तरह से प्रज्वलित ना हो जाए तो आप अगले दिन इसको समेट करके सिलाएंगे। और अगर आपने ब्रह्म वेला में बनाया है तो आपको शाम को उठाना है ये घर। वैसे तो ब्रह्म वेला में बनाना सबसे शुभ रहता है, लेकिन आप शाम को भी बना सकते हैं क्योंकि हम सुबह शाम की हम पूजा करते हैं। तो इसलिए सुबह और शाम हम बनाएंगे। तो ये अब मैंने दिए रख दिए हैं। एक मैंने भगवान जी के घर में रखा है, एक किचन में रखा है, एक अपने बेडरूम में और एक मीन्स हमारे बेडरूम में, और एक 2 अपने बच्चों के बेडरूम में। और ये है हमारे आंगन में, जो हमारा आंगन जहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 2 दिए रख दिए हैं। अब हम करेंगे दियों का पूजन। तो जो सबसे पहले जो हम दियों पे हम रखेंगे कलावा, तो हम कलावा चढ़ाएंगे सब दियों के ऊपर। तो जी ठाकुर जी का हमारा मंदिर है, हमने उनके ऊपर कलावा चढ़ाया है। फिर ये हमारी रसोई है तो हमने इस पे कलावा चढ़ाया दिए पर, क्योंकि हम दिए को पूज रहे हैं, हम उस एरिए को, उस रूम को पूज रहे हैं। तो इस तरीके से हमने सभी के ऊपर कलावा चढ़ाया है, कलावा अर्पण किया है। फिर उसके बाद हम तिलक करेंगे, सभी दियों को तिलक करेंगे। और तिलक लगाने के बाद हम चावल भी अर्पण करेंगे, क्योंकि आपको पता था हमने आटे का हमने घर बनाया है। तो ये हो गया ईंट और सीमेंट का। और चावल से बनाएंगे तो ईंट सीमेंट के ऊपर फिर हम
हम बनाएंगे अपना मार्बल का। तो ये चावल अर्पण कर दिया है मैंने सभी दियों को। तो ये देखिए इस तरीके से हमें चावल अर्पण करना है। देखिए दिए को भी करना है और हमें पृथ्वी माता को भी अर्पण करना है। तो ये हमारे मार्बल लग गए हैं पूरे घर पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने जहाँ जहाँ हमने रूम बनाए हैं वहाँ वहाँ हमने रख दिया है दिया, और दिए के साथ कलावा और रोली का टीका, और साथ में हमने अपने मार्बल वाले चावल, मतलब चावल हमने अर्पण कर दिए। अब हम रखेंगे ये चिड़ा चिड़ी। तो देखिए जो मोटा वाला है ये है मेल, क्योंकि आपको पता ही है हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा तगड़ा होता है। और ये है छोटी सी पतली सी ये फीमेल। तो ये चिड़ा चिड़ी हैं, तो ये मैंने इनको भी स्थापित कर दिया है। और आप बोलेंगे कि ये 2 जगह खाली कैसे पड़ी है, तो 2 जगह खाली ऐसे पड़ी है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं, हर एक दिए के ऊपर मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से ये घर बनाया है। तो आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये घर ऐसा बनाया है जिसमें हमें बहुत ज़रूरत होती है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैंने ये बनाया है। तो ये देखिए मैंने अब दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। सबसे पहले मैंने अपने मंदिर में किए हैं, फिर उसके बाद मैंने किचन में किए हैं अपनी रसोई घर में, फिर ये मास्टर बेडरूम में किया है, फिर उसके बाद बच्चों के रूम में किया है। तो देखिए किस तरीके से मैंने सारे दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। और जो एक छोटा सा जगह खाली पड़ा था बच्चों के रूम के आगे, यहाँ पे मैंने धूप रख दी है, क्योंकि धूप भी तो दिखाना है ना, धूप दिया सब दिखाना है इस घर को, क्योंकि हम घर बना रहे हैं, घर की नींव डाल रहे हैं हम। तो वो जहाँ पर धूप है वो है स्टोर रूम। तो जब भी कभी घर बनाएं तो उसमें स्टोर रूम बनाना कभी ना भूलें। एक छोटा सा आंगन बनाना कभी ना भूलें, और एक ड्राइंग रूम है, और आगे किचन और भगवान जी के रूम के आगे हमारा डाइनिंग रूम बन गया, जहाँ पर हमारा चिड़ा चिड़ी है। चिड़ा चिड़ी वाले एरिए पे हमारा बन जाएगा डाइनिंग रूम, क्योंकि किचन पास है, और उसके आगे का जहाँ से एंट्रेंस के बिल्कुल साथ हमारा बन जाएगा ड्राइंग रूम। कितना बड़ा! और आप बोलेंगे कि राइट साइड में जो ये स्पेस है ये खाली क्यों है, तो मैं इसका भी बताऊंगी आपको ये स्पेस खाली क्यों है। तो पहले मैं धूप दीप सब दिखा देती हूँ अपने घर को, और मैं पूज लेती हूँ अपने पूरे इस घर की नींव को। और ये देखिए ये है मेरा आंगन, छोटा सा आंगन है जहाँ पे मेरे तुलसी जी का बिड़ला रहेगा हमेशा। अब शाम का समय था, संध्या का समय था, तो इसलिए मैं तुलसी जी नहीं तोड़ पाई। तो मैंने एक फूलों वाला मैंने एक यहाँ पे इधर रख दिया है ये गमला। तो आप देखिए यहाँ पर इधर मैंने एक छोटी सी बगिया बनाई है, और ये है एंट्रेंस। और एंट्रेंस में मैंने लिए रंग वाले दिए, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे एंट्रेंस के साथ ही रंगोली बना रखी है। यहाँ पे मैं अभी फूल भी मैं सुसज्जित करूँगी कि जैसे कोई एंट्रेंस करे, घर के अंदर प्रवेश करो, तो एक रंगोली जैसे दिए हैं, और साथ में ये हमारे एंट्रेंस के साथ में हमारे पुष्प भी हैं। तो मतलब जो भी हम किसी का वेलकम करें, ठाकुर जी का, माता रानी का, लक्ष्मी मैया का, तो इस तरीके से हम वेलकम करें। तो अब सब जगह सब दियों पे मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं, और इस तरीके से पुष्प अर्पण करने के बाद ये मैंने चिड़ा चिड़ी के आगे भी पुष्प अर्पण कर दिए हैं। और साथ में जो एक मिष्ठान था, मैंने मेवे रखे हुए हैं, तो मैंने मेवे हर दिए के ऊपर मैंने मेवे अर्पण किए हैं, और ये चिड़ा चिड़ी के आगे भी मैंने पुष्प अर्पण कर दिए, और ये मेवे मैंने उनको भी भोग लगा दिया है। तो आप देखिए मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है, जगमगा रहा है मेरा घर। और जो एंट्रेंस वाले दिए हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रंगोली है, जैसे घर के आंगन में रंगोली सजा देते हैं, दीप प्रज्वलित कर लेते हैं और पुष्प से पूरा सजा देते हैं, रंगोली बना देते हैं। तो ये देखिए मैंने जो ये घर बनाया है, जो ये मैंने अपना बनाया है चिड़िया चिड़ी का जो घर बनाया है, और इसके अंदर अब मैं रखूँगी एक और बहुत ज़रूरी सामान जो आप हमेशा भूल जाते हो रखना। और ये बनाने के बाद हमें सुननी है कथा। तो कथा सुनने के लिए हमें चाहिए चावल और थोड़े से मूंग। तो चिड़ा चिड़ी की है तो खिचड़ी तो ज़रूरी ही है, इसमें खिचड़ी का बहुत बड़ा महत्व है। तो और साथ में रख दिए मैंने दक्षिणा। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने ये घर बनाया है, सजाया है, और साथ में चिड़ा चिड़ी की कहानी अब मैं सुनूंगी। उससे पहले मैं अभी थोड़ा सा अपने घर को और सजा लेती हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से सजाऊंगी अपने घर को। तो ये मैंने ले लिए हैं अक्षत, तो एक कटोरी में भर के ले लिए, और ये मैंने रख दिए हैं रसोई घर में, और ये मैंने रख दिया है पानी, और फल फ्रूट रख दिए हैं मैंने। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जो मेरी रसोई है वो धन धान्य से भरी रहे, फ्रूट से, पैसे से, धन धान्य से, मेवों से, मिष्ठानों से मेरा घर हमेशा भरा रहे। तो इस तरीके से आप अपने घर को बनाइए और पूजा कीजिए, और रसोई में ज़रूर रखिए आप ये धन धान्य और
जल का लोटा या जल का ग्लास, छोटी सी गिलास है ये, मैंने रख दिया है रसोई घर में। तो कभी भी जब भी आप रसोई घर बनाएं तो उसमें अनाज ज़रूर रखें, और जो जल है जल ज़रूर रखें, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आप अन्न धन सब कुछ रखेंगे आप रसोई के अंदर तभी तो बरकत होएगी। और ये देखिए चिड़ा चिड़ी का घर हो गया तैयार, ये हमारा घर हो गया तैयार, कितना जगमगा रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, अन्न धन से भरपूर है, हर एक चीज़ से भरपूर है, उजाला है, अन्न धन है, अनाज है, फल फ्रूट्स है, मेवा है, मिष्ठान है, और धन की कोई कमी नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही, धन भरपूर है, भरमार है धन की। तो आप देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है ये घर, जिसमें ठाकुर जी की, राधे रानी की और लक्ष्मी माँ की असीम कृपा है, श्री हरि की असीम कृपा है। और ये मैंने ले लिए हथेली में चावल, और अब मैं सुनूंगी चिड़ा चिड़ी की कथा। तो चिड़ा चिड़ी की अगर मैं कथा यहाँ पे बोलने लग जाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप नेक्स्ट वीडियो में आप सुन सकते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। तो आप इस तरीके से आप ये बना सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप आज भी बना सकते हैं, आप कल भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना होता है कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन। तो जैसे मेरे को पता है कि मैं किराए के घर में रह रही हूँ, तो मैं भी अपने लिए इस तरीके से घर बनाऊंगी, तो मुझे इतना यकीन है, इतना मुझे पता है कि श्री हरि जी माँ लक्ष्मी बहुत कृपा करेंगे और मुझे बहुत जल्दी ही मेरा घर मुझे प्रदान करेंगे। तो जो भी किराए के घर में रह रहे हैं वो ज़रूर ये बनाएं, और जो अपने घर में रह रहे हैं तो भी ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि इससे बरकत आती है, इससे धन धान्य भरपूर होता है। तो आप ज़रूर बनाएं चिड़ा चिड़ी का घर, जिसका यह प्रतीत है कि ये हमारा घर है, हम इस तरीके से अपना एक घर बनाएंगे। और जो जो आपके दिमाग में है कि हमें ऐसा घर चाहिए, ऐसा चाहिए, यहाँ कमरे होने चाहिए, वहाँ होने चाहिए, इतना होना चाहिए, उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो देखिए मेरे को तो कोई ऐसा लालच नहीं है, तो मैंने तो अपने जो मेरे को एक लगा कि भाई हाँ इतना ही मेरे को चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे नहीं है रिक्वायरमेंट, तो मैंने अपने ही हिसाब से छोटा सा प्यारा सा मैंने ही घर बना लिया। और देखिए मेरा घर कितना जगमग कर रहा है और धन धान्य से भरपूर है, हर एक चीज़ की इसके अंदर सुविधा है और हर एक चीज़ की इसमें भरमार है। तो आप देखिए किस तरीके से मैंने बनाया है ये चिड़ा चिड़ी का मीन्स अपना घर। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन अगर आप ऐसा घर बनाएं तो आपको श्री हरि जी घर जरूर प्रदान करेंगे, और आप सोच समझ के बनाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ इसमें चाहिए। जिसके पास अपना घर नहीं है उसके पास अपना घर हो जाएगा, और जिसके पास अपना घर है उसके कई घर और हो जाएंगे, और धन धान्य से हर एक चीज़ सुविधाओं से वो भरपूर हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ बनाइए तो श्री हरि जी आपको घर जरूर प्रदान करेंगे। जब आप ऐसे पूजा कर ले तो आप चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुनिएगा। चिड़ा चिड़ी कहानी के सुनने का बहुत भी महत्व है। और जब दिए ठंडे हो जाएं तो आप ये सब सारा समेट करके चींटी के आगे भी डाल सकते हैं, या आप इसको सिला भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने जो ये गमला बना रखा है, ये मैंने अपना एक छोटा सा बगीचा बनाया है, मुझे बगीचे का बहुत शौक है, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा बगीचा बनाया है, और जिसके अंदर तुलसी जी तो ज़रूर ज़रूर होंगी ही। तो ये देखिए मैंने अपने रसोई के अंदर भी पूरा धन धान्य से भर दिया है, फ्रूट से और पैसों से और मतलब मेवों से, मिष्ठानों से, सब कुछ धन धान्य से भर दिया है। तो भी आप इस तरीके से बनाएंगे, और देखिए चिड़ा चिड़ी कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे आते नहीं है बनाने, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है, और ये चिड़ा चिड़ी बन गए हैं और सारे अच्छे तरीके से घर बन गया है, बहुत प्यारा सा। और देखिए किस तरीके से जगमगा रहा है मेरा घर। और ये मैंने चावल थोड़े से और अर्पण कर दिए कि कोई कमी रह जाएगी संगमरमर का घर बनने में तो वो कमी ना रहे। और ये इस तरीके से दहलीज को, इस घर की दहलीज को हम इस तरीके से चुचकार लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, क्योंकि ये अब श्री हरि जी से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरीके से हमारा घर बने, और इसकी दहलीज को हम इस तरीके से चुचकार के पूजा करके हम अंदर प्रवेश कर सकें। तो ये देखिए ये घर बन के हो गया है तैयार। और चिड़ा चिड़ी की मैंने कहानी सुन ली थी, चिड़ा चिड़ी की कहानी आपको मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और ये देखिए मैंने जो रंगोली वाले दिए थे उनके आगे मैंने पुष्प अर्पण कर दिए, पुष्प से भी रंगोली बना दी है, मतलब एंट्रेंस देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और सामने चिड़ा चिड़ी बैठे हैं जो घर के मालिक हैं। तो ये देखिए मतलब कितना सुंदर लग रहा है ये घर, आप इमेजिन करके देखिए कितना प्यारा घर बना है, और जो सारी नीड से भरपूर है, मतलब सारी सुख सुविधाएं हैं इसके अंदर। और बाउंड्री बनाई हुई है, जो जो हमें चाहिए, कितने हमें कमरे चाहिए, किस तरीके से हमें रहना है, छोटा सा बगीचा भी हमें चाहिए, और कैसे कैसे हमें
चाहिए वो हमने सब इसके अंदर बना दिया है। और ये देखिए चिड़ा चिड़ी कितने सुंदर लग रहे हैं इसके अंदर बैठे हुए। और ये मेरा छोटा सा पूजा घर, और ये मेरी रसोई छोटी सी, छोटा सा बगीचा मेरा। और ये देखिए मेरी एंट्रेंस जिसमें रंगोली और फूल है, ये स्टोर रूम, और ये आगे के 2 बच्चों के कमरे, और वो पीछे मेरा कमरा, और बीच में जो है वो ड्राइंग रूम है, और लास्ट में जाकर के जहाँ चिड़ा चिड़ी के पीछे डाइनिंग रूम है। तो आप देखिए कितना सुंदर घर बन गया है ये। और मैं श्री हरि जी से प्रार्थना करूँगी, लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करूँगी कि हे मेरे श्री हरि जी महाराज, हे मेरी लक्ष्मी मैया, मुझे जल्द से जल्द ऐसा घर मुझे प्रदान करें। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये घर। तो आप कहानी सुनने के बाद जब दिए ठंडे हो जाए तो सब इकट्ठा करके आप चींटियों के आगे भी आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर घर बन गया है। तो आप भी एक नज़र मारिए और आप भी एक नज़र डालिए और अपना घर भी बनाने की कोशिश कीजिए। आप इस तरीके से अगर आप घर बनाएंगे तो श्री हरि जी आपके ऊपर भी बहुत बहुत कृपा बरसाएंगे और आपको बहुत ही प्यारा सुंदर सा घर आपके लिए भी बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, चिड़ा चिड़ी का घर। तो आप ज़रूर बनाइए कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी का घर। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं इसी तरीके से और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं लाती रहूँगी वीडियोज़। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसे लगते हैं। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।